बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। 3 मंडल से आजाद समाज पार्टी का संगठन किस तरह की शक्ति जुटाता है वो देख के शायद मीडिया को एक नया पॉलिटिकल संदेश इस पश्चिम की धरती में, और जब वो दूसरी तरफ करेंगे पूर्वांचल में, विंध्याचल में, मध्यांचल में, बुंदेलखंड में, तो वहां भी उस राजनीतिक शक्ति को देखने को आप लोगों को मिलेगा। ये संदेश बहन जी को भी देना चाह रहे हैं? बहन जी सत्ता में नहीं, बहन जी हमारे लिए सम्माननीय है। जनगणना के पक्ष में नहीं, जाति जनगणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो, और फिर जिन वर्गों के पास स्थिति अच्छी नहीं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधार के लिए भी सरकार कदम उठाए। संघर्ष के रास्ते पर चलकर किस तरह से शिखर तक पहुंचा जाता है, ये अगर आपको सीखना है तो आपको एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद से सीखना होगा। लगातार वो संघर्ष रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और आज गुर्जर समाज ने उनका अभिनंदन समारोह किया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद हैं चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जिस तरह से लगातार आप सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और वो जो संघर्ष एक रहा है गुर्जर समाज का, चाहे फिर वो राजस्थान की बात हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, आज अभिनंदन समारोह था, कैसा लगा यहाँ आके? देखिए, मैं गुर्जर समाज की पूरी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छी बात ये थी कि पश्चिम का कोई जिला नहीं था जहाँ के लोग ना हो, और जब ये कहा जाता है कि आप संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष को फायदा नहीं होता, मैं चुनावी फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं। चुनाव नफा नुकसान एक अलग है, लेकिन जिस तरह का प्यार इस पूरे गुर्जर समाज की तरफ से मुझे मिला है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी है, भाई रविंद्र भाटी जी का, भाई अमित कसाना जी का, जिन्होंने लंबे समय से घर घर जाके गुर्जर समाज में हमारी पार्टी की पॉलिसियों का, हमारे संघर्ष का प्रचार प्रसार किया। तो वो प्यार अब आशीर्वाद के रूप में आज दिखाई दिया, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हर जिले से 12, 15, 20 लोग जो हैं, और बड़े सीनियर लोग जिनका समाज में बड़ा कद है, समाज में बड़ा सम्मान है, जो एक एक आदमी अपने अपने जिले में समाज का नेतृत्व करता है। तो दिल में बड़ी खुशी, उम्मीद नहीं थी इतना प्यार आशीर्वाद मिलेगा, और अब जो काम करने की क्षमता है वो और मजबूत हो गई, क्योंकि कहते हैं जो मेहनत कर रहा है अगर उसका मेहनताना आप उसको दे दो तो उसके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा ही मानता हूं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज के उनके प्यार आशीर्वाद ने मुझे अंदर से मजबूत किया है, ताकत दी है, मेरे हौसले को, हमारी पार्टी को हिम्मत ताकत दी है, और मेरा विश्वास है कि अब हम और तेजी से इस भाईचारे को बनाने के लिए और फिर राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए काम करेंगे। चंद्रशेखर जी, जो राजनीति है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चलन चल निकला है, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको लेकर एक धुरी पूरी चल पड़ी है। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी भी क्या इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमेगी? नहीं, हम बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। मैं किसी पार्टी पे की आलोचना या टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आपको अपनी पार्टी के विजन के बारे में बताना चाहता हूं। जो लंबे समय, जैसे हम सबसे पहले गुर्जर समाज की बात करेंगे, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना और उसमें कुछ जातियों को रखा गया, उसमें गुर्जर जाति भी थी, और उनके ऊपर तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई। यहां तक हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके पास रहे, लेकिन जब इस समाज में कोई बेटा पैदा होता था तो उसको जबरन जो है उठाकर हॉस्टल भेजने का काम करते, तो एक सामाजिक अपमान। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। तो एक सामाजिक अपमान की जातियां जो है, ये क्रिमिनल जातियां हैं, इस तरह के अपमान से गुजरना पड़ा। देश 47 में आजाद हो गया, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब से बाहर आए गुर्जर समाज के लोग 52 में, यानी कि 5 साल बाद, आजादी के 5 साल बाद उनको आजादी मिली। और योगदान क्या है? 1857 का गदर कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में, विजय सिंह पथिक जी का बिचौलिया किसान आंदोलन बिजौलिया, मां पन्ना धाई का ऐतिहासिक रूप से अपने बेटे को बलिदान कर देना एक रक्षक के तौर पे। और क्योंकि मैं हिस्टोरिकल फैक्टों को जानता हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि सम्राट कनिष्क हो, सम्राट मीर भोज हो, चक्रवर्ती सम्राट,
या फिर छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने 1902 में आरक्षण रूपी व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए की, पिछड़े वर्ग के लिए की, वो भी इसी कुल के हैं। मैं इस सत्यता को भी ऐतिहासिक रूप से पढ़ा होने के कारण वाकिफ हूं। तो सामाजिक इतना बड़ा योगदान, देश की आजादी के पहले गदर में इतना बड़ा योगदान, और सामाजिक सम्मान क्या कि संविधान लागू होने के भी 2 साल बाद क्रिमिनल ट्राइब जातियों से बाहर निकले। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों को उपेक्षित रखा गया है, जिन लोगों को अवसर मिले, जिनकी संख्या कम है, जिनको आज भी आगे बढ़ने के लिए तत्काल पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे तमाम हक वंचित बहुजन समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, तमाम संविधान प्रेमी लोगों को साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। उसकी शक्ति इतनी बढ़ रही है, उसका एक शक्ति का 3 मंडलों का एक जो है प्रदर्शन 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में हमारी पार्टी ने जीआईसी ग्राउंड में रखा है, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइएगा और आपको देख के अच्छा लगेगा कि 3 मंडल से आजाद समाज पार्टी का संगठन किस तरह की शक्ति जुटाता है। वो देख के शायद मीडिया को एक नया पॉलिटिकल संदेश इस पश्चिम की धरती में, और जब वो दूसरी तरफ करेंगे पूर्वांचल में, विंध्याचल में, मध्यांचल में, बुंदेलखंड में, तो वहां भी उस राजनीतिक शक्ति को देखने को आप लोगों को मिलेगा। चंद्रशेखर जी, ये पॉलिटिकल संदेश जो आप बात अभी आपने जिक्र किया है, ये संदेश बहन जी को भी देना चाह रहे हैं क्या? बहन जी सत्ता में नहीं है, बहन जी हमारे लिए सम्माननीय है। हम जब तक उन्होंने जितना कार्य किया है वो हमेशा सम्माननीय है, इसलिए हम लोग उनका हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। चलते चलते वो राजनीतिक रूप से कमजोर हुई है, लेकिन हमारा सम्मान उसमें कम नहीं है। लेकिन अभी समाज को ऑक्सीजन की जरूरत है। जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, जिस तरह से आरक्षण पर हमला हो रहा है, जिस तरह से जमीनें छीनी जा रही हैं, जिस तरह से जो है लोगों पर अन्याय हो रहा है, आज के समय में हमारे कमजोर वर्गों को पॉलिटिकल पावर की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। जातीय जनगणना के पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में, सिर्फ जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं, जातीय जनगणना हो, आर्थिक आंकड़े जारी हो, और फिर जिन वर्गों के पास स्थिति अच्छी नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधार के लिए भी सरकार कदम उठाए। जब सिर्फ जातिगत जनगणना करा के आंकड़े नहीं इकट्ठे करने ना, उसके आर्थिक आंकड़े भी जुटाने हैं कि आज कार किसके पास है, बुलेट किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, हवाई जहाज किसके पास है, हेलीकॉप्टर किसके पास है, जमीन किसके पास है, उद्योग धंधे किसके पास है, सरकारी नौकरी किसके पास है, प्राइवेट नौकरी किसके पास है। ये तमाम डेटा भी किसके बड़े बड़े फार्म हाउस है, ये भी जारी होना चाहिए। और जिन वर्गों को उसका लाभ नहीं मिला है उनको लाभ मिले, इसलिए जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला भी लागू होना चाहिए। एसआईआर के बारे में बिहार में कितनी जो है आरोप प्रत्यारोप और कितने सवाल खड़े हुए हैं, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी उसका संज्ञान लेना पड़ा, तो खामियां तो थी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक सुनियोजित साजिश के जरिए अगर वोट की चोरी करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन भी होगा, और लोगों को जागरूक करके अपनी वोट की रक्षा करने के लिए तैयार करने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का संगठन करेगा। आखिरी सवाल, चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी, मेरा आखिरी सवाल है, आजाद समाज पार्टी क्या गठबंधन की राजनीति में विश्वास रखती है या अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जो धारा है उस मुख्य धारा के साथ चलेगी? नहीं, हालात और परिस्थितियां जिस तरह की होती है उन पे भी नजर रखनी चाहिए। तो इस पे मैं आज इतना ही करूंगा कि अभी तो आजाद समाज पार्टी ने जो बड़ा गठबंधन किया है वो किसानों से, नौजवानों से, कमजोर वर्गों से, उपेक्षित लोगों से, महिलाओं से, व्यापारियों से, तमाम जो है जो उपेक्षित लोग हैं उनसे किया है। और अगर कोई पॉलिटिकल अलायंस की बात आएगी तो वो समय परिस्थिति के आधार पर होगा। अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कि हम कहां खड़े हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट की ताकत से दिखाएगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम सवालों पर पूरी तस्वीर साफ की और यह भी साफ कर दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में न केवल आजाद समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराएगी, बल्कि किस तरह से पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है वो 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट